परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद चिन्मूर्ति रविकर गौरव रामवरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए इस सत्संग की कश्ती में गश्ती लगाकर मस्ती लूटने आए अध्यात्म के विभिन्न हस्तियों को इस दास का सादर नमन वंदन अभिनंदन। आज बहुत हर्ष का विषय है कि पिछले 6 सत्रों में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया। आज से हम इस दिव्य ग्रंथ में, इस दिव्य कथा सुधा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम इस ग्रंथ के मंगलाचरण को श्रवण करेंगे, पर इससे पूर्व हमें यह तो पता चले कि इस ग्रंथ की व्याख्या क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहने से क्या समझ में आता है, या अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो भागवत क्या है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान ने जो कहा है, जो स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसा एक विद्वान कह रहे थे। दूसरे विद्वान ने कहा कि क्या सिर्फ इतना ही है भागवत की व्याख्या? तो कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या नहीं है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का संगम जिस स्थान पर होता है, इन तीनों का समन्वय जहां पर होता है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो कहते हैं यह भी बहुत अच्छी व्याख्या है, पर सिर्फ इतना ही है श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या? तो कहते हैं नहीं, सिर्फ इतना ही भागवत की व्याख्या नहीं है। यह तो वैदिक वाङ्मय क्या नवनीत है श्रीमद् भागवत महापुराण। समस्त वेद वेदांगों का सार, सबको मथते 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 अंत में जो सार निकला है, जो माखन निकला है, जो नवनीत निकला है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक विद्वान ने यह भी कहा कि श्री इति राधा, वैसे श्री का बहुत सारा अर्थ निकलता है। श्री का अर्थ होता है धन, श्री का अर्थ होता है वैभव, श्री का अर्थ होता है कीर्ति, श्री का अर्थ होता है यश, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी, श्री का अर्थ सीता जी से भी हो सकता है। पर यहां यह विद्वान कह रहे हैं कि श्री इति राधा, और मद का अर्थ होता है पूर्ण, भरा हुआ। तो वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा रानी की कृपा कटाक्ष से भरा हुआ यह शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण। एक और व्याख्या है, विद्वानों का मानना है कि भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग, इन 4 वस्तुओं का समन्वय ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस कथा को श्रवण करते ही हम में भक्ति जागृत हो जाएगी,
इस कथा को श्रवण करने से हम में ज्ञान भी उदय हो जाएगा, और भक्ति और ज्ञान जब सम्मिश्रण होता है तो वैराग्य आ जाएगा, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त वह पुरुष महापुरुष जब बन जाता है तो इस संसार को वह त्याग देता है। इस संसार के वस्तुओं में निहित रहते हुए भी उसके लिए यह संसार त्यज्य बन जाता है। और इस स्थिति में पहुंचाने वाला जो शास्त्र है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक और व्याख्या है कि भवभाष्यते त्रिषु लोकेषु गगीयते नारद आदि संत ववर्तते सर्वशास्त्रेषु ततीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। भवभाष्यते त्रिषु लोकेषु, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को तीनों लोकों में यश प्राप्त है। ये तीनों लोकों में गाया जाता है। और किनसे गाया जाता है? नारद आदि संत, जो देवर्षि है, जो ब्रह्म ऋषि है, नारद जी, सनक आदि जैसे बड़े बड़े संत इस कथा के महत्व को गाते हैं। इस कथा को हरदम हमेशा अपने मुंह से लगा कर रखते हैं, अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। और ववर्तते सर्वशास्त्रेषु, वैदिक वाङ्मय में जितने भी शास्त्र हैं सब में श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को गाया गया है। सब में श्रीमद् भागवत महापुराण को मुख्य ग्रंथ बताया गया है, सार बताया गया है, नवनीत बताया गया है। और इसको श्रवण करने से हमें क्या लाभ होगा? तो कहते हैं तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। इसको श्रवण करने मात्र से जितने लोगों ने भी इसको श्रवण किया, जितने भी जीवों ने इसको श्रवण किया, महाराज सब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तर जाते हैं। इस बात का उदाहरण हमने महात्म्य में भी देखा। श्रीमद् भागवत महापुराण के व्याख्यान में अगर हम जाए तो कभी अंत ही नहीं होगा। इसके कई 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 अर्थ हैं, पर मेरा तो मानना यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण वह शास्त्र है जो व्यक्ति को शांति देता है और समाज में क्रांति लाता है। वही श्रीमद् भागवत महापुराण है महाराज, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे महान श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण और कथन में हम संलग्न हुए हैं। ये बहुत ही भाग्य का विषय है। एक तो भारत भूमि, ऊपर से यह श्री वृंदावन धाम, जिसके विषय में कहा जाता है कि यहां ज्ञानियों की परीक्षा होती है। पर परीक्षा ज्ञानियों की हो रही है तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम ना तो ज्ञानी है और ना ही विद्वान। हम तो बस वह बांके बिहारी लाल के प्रेमी है और उन्हीं के गुणानुवादों को गाते हैं। उन्हीं के गुणानुवादों को गाने की प्रक्रिया में हम सभी संलग्न हुए हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम मंगलाचरण में हम प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्रथम श्लोक में ग्रंथाकार श्री वेदव्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि यह वाक्य से इस ब्रह्म वाक्य से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और परम सत्य का ध्यान करता हूं या हम करते हैं ऐसा कह रहे हैं। अब इस विषय में भी बहुत सारी व्याख्यान हमें मिल जाती है। बहुत से संतों के बहुत सारे मत हैं और सारे के सारे मत वंदनीय हैं। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो जन्म इस सृष्टि की आदि स्थिति और अंत के कारण और महाकारण है। और सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हुए भी सबसे इतर है, सबसे अलग है। इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की एक एक वस्तु का संबंध उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। पर इतने नजदीकी संबंधी होते हुए भी वह सबसे अलग है और उन्हीं की माया शक्ति इस संसार में व्याप्त है। और वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं चिद स्वरूप है। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूरी सृष्टि को प्रकाश प्रदान करते हैं, पर उन्हें प्रकाश देने वाला कोई नहीं। वह स्वयं में ही प्रकाशित है, वह स्वयं ही प्रकाशवान है। वो पूरी सृष्टि को ज्ञान देते हैं, पूरी सृष्टि को बुद्धि देते हैं, पर उन्हें ज्ञान देने वाला कोई नहीं। वह स्वयं ज्ञानवान है और उन्हीं की माया शक्ति से ग्रसित होकर हम इस त्रिगुणमयी संसार में भ्रमित हो जाते हैं। यह संसार जो है तो मिथ्या,
पर हमें लगता है कि यह सत्य है, हमें सत्य व्रत प्रतीत होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ऊपर उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की माया शक्ति विद्यमान है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप में, सत्व रज तम रूप में, भू भुव स्वर्ग रूप में, भूत वर्तमान और भविष्य रूप में, ऐसे कई रूपों में यह त्रिगुणमय शक्ति हमें भ्रमित कर रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि यह सब सत्य है, पर ये उन्हीं की माया है। और जिनकी माया है उसी सत्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उन्हीं का निधिध्यासन करते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि वेदव्यास जी ने सत्यम परम धीमहि ही क्यों कहा? वह कृष्णम परम धीमहि भी कह सकते थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण तो कृष्ण परक ही ग्रंथ है। रामम परम धीमहि कह सकते थे, शिवम परम धीमहि कह सकते थे, पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि। विद्वानों का मत है कि सत्यम परम धीमहि उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो सभी शास्त्रों का सार है, जो सभी पुराणों का, वाङ्मयी ग्रंथों का नवनीत है, ऐसे दिव्य ग्रंथ को कोई संप्रदायवाद में न ले जाए या कहीं इसमें संप्रदायवाद न आ जाए, इसीलिए सत्यम परम धीमहि कहा। इसका दूसरा भी एक मत है जो कृष्ण परक है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कृष्ण कथा ही है। वैसे कृष्ण कथा की शुरुआत तो होती है दसम स्कंध में। दसम स्कंध में जब मेरे कन्हैया कारागृह में जन्म लेते हैं, वहां से कृष्ण कथा प्रारंभ होता है। और एकादश स्कंध में योगेश्वर संवाद के पश्चात वह धाम को चले जाते हैं और कथा पूरी हो जाती है। तो प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, यह सब क्या है? तो कहते हैं कि यह सब श्री कृष्ण कथा के लिए भूमिकाएं है कि कृष्ण को समझने के लिए बाकी सब कुछ और सबको पहले समझना पड़ेगा। जब तक सबको नहीं समझ सकते, जब तक सबको नहीं समझ गए हो, जब तक सब कुछ नहीं समझ गए, तब तक कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए 9 स्कंद लग गए कृष्ण की भूमिका बनाने में। दसम स्कंद में जाकर मेरे प्रभु प्रकट हो गए। यह ग्रंथ कृष्ण परक ग्रंथ है। और श्री कृष्ण की कथा से ओत-प्रोत इस ग्रंथ को श्री कृष्ण की कथा से ओत-प्रोत इस ग्रंथ के मंगलाचरण में सत्य शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए ही है। इस बात का प्रमाण हमें दसम स्कंद में जाकर मिलता है, जब गर्भोस्तुति के समय देवता श्री कृष्ण को सत्य शब्द से ही संबोधित करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। इस तरह से सत्य शब्द से ही
श्री कृष्ण को संबोधित किया है। यह श्री कृष्ण को ही सत्य शब्द से संबोधित किया गया है। इसीलिए यहां पर भी जो सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं, यह श्री कृष्ण के लिए ही कह रहे हैं। और दूसरे श्लोक में आकर वेदव्यास जी महाराज अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण से हमारा परिचय करा रहे हैं। और अनुबंध चतुष्टय क्या है? विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। यह चार वस्तुएं होना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ के लिए, कि उसका विषय क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय है परम धर्म का निरूपण। देखिए, जब कोई व्यक्ति मानव शरीर को, जब कोई जीव मानव शरीर को धारण करके इस संसार में जन्म लेता है, तो वह जन्म लेने के पश्चात ही, जन्म लेते ही बहुत सारे धर्म का निर्वहन उसको करना होता है। चार पुरुषार्थ उसको करने ही करने हैं। पुत्र को पुत्र का धर्म निभाना ही पड़ता है, पिता को पिता का धर्म निभाना ही चाहिए। पर मानव शरीर को धारण करके इस संसार में आने के पश्चात ये लौकिक धर्मों से भी अलग, इन लौकिक धर्मों से पृथक एक और धर्म है जो व्यक्ति का परम धर्म है। अगर मानव शरीर को प्राप्त करके परम धर्म का निरूपण उसने अपने जीवन में नहीं किया है, तो महाराज उसने जीवन नहीं जिया। के बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। बुद्धि बड़ी, चतुराई भी बड़ी और सुंदरता आपकी बुद्धि और चतुराई में चार चांद भरने का काम कर रही है। आपका मान भी बड़ा, यश भी बड़ा, आपकी कीर्ति भी बड़ी, आप धन धान्य से भी संपन्न हो गए। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। आपके घर के दरवाजे के बाहर हजार हाथी झूम रहे हैं। आप इतने धनवान हो कि इंद्र से कम आपका वैभव नहीं है। पर देखिए किस वस्तु से, किस तरह का उदाहरण यहां कवि प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। आपके पास सब कुछ है, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप सुंदरता से परिपूर्ण हो, आपके पास कीर्ति है, यश है, दुनिया के सब लोग आपको जानते हैं, आपका इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। पर अगर आप में भक्ति नहीं है तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे किसी सुंदर नारी की नाक कटी हुई हो। बहुत अच्छे आभूषण उसने पहने हैं, बहुत अच्छे कपड़े उसने पहने हैं, उसका रूप भी सुंदर है, पर अगर नाक कटा हुआ होगा तो सब बर्बाद हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही हमारे मानव शरीर के साथ है, मानव जीवन के साथ है।
कुछ और अर्जन करो ना करो, आप कुछ और करो ना करो, पर मानव शरीर का, मानव जीवन का परम धर्म है कि भक्ति को अपने मन में स्थापित किया जाए। और श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय भी यही है कि भक्ति धर्म का निरूपण हो। ये लौकिक धर्म की बात नहीं कर रही, ध्यान देना इस बात को कि ये लौकिक धर्म की बात नहीं कर रहा, ये परम धर्म की बात करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति को स्थापित कराने के लिए ही श्रवण करना चाहिए। यही बात यहां से पुष्ट होता है। और इसको सुनने का अधिकारी कौन है? कौन इस कथा को सुनता है? कौन इस कथा को मनन करता है? कौन इस कथा का चिंतन करता है, निधिध्यासन करता है? निर्मत्सराणाम सता, जो मत्सर रहित है। एक होता है मच्छर जो बाहर से काटता है और रात को सोने नहीं देता, दूसरा होता है मत्सर जो आराम से जीने नहीं देता। मच्छर वो है जो रात को सोने नहीं देता आराम से, और मत्सर वह जो आपको जगने नहीं देगा, जो आपको भ्रमित करके रखेगा, क्योंकि आपका दिमाग उसी तरफ लगा रहेगा, लगा हुआ रहता है कि किसी ने अगर कोई तरक्की कर ली तो आपको ईर्ष्या हो जाती है। ये ईर्ष्या ही मत्सर है। अगर आपको किसी से ईर्ष्या नहीं हो रही है, अगर आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना कर रहा है, भले अच्छा है, मैं अपना करूं, ये भाव अगर मन में आ गया तो हमारा कितना एनर्जी बच सकता है। और इसी बचे हुए एनर्जी को हम इस परम धर्म के निरूपण में, भक्ति धर्म के निरूपण में, भक्ति को स्थापित करने में लगा ले तो हमारा कल्याण हो जाता है महाराज। और इस कथा का प्रयोजन है 3 ताप से मुक्ति। ये 3 ताप क्या है? हमने महात्म्य में भी वर्णन किया था। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 तापों से यह ग्रंथ, यह कथा हमें मुक्त कराती है। और संबंध परमात्मा को हमारे हृदय में स्थापित करना, परमात्मा की हमारे हृदय में स्थापना, यही इसका संबंध है। परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित कर देना, यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण का लक्ष्य है।